हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए हमें किस टाइप के फंड में निवेश करना चाहिए। मार्केट में इतने टाइप के फंड्स हैं कि आप जितने वीडियो देखेंगे उतना माइंड आपका जो है कंफ्यूज होगा और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें किस टाइप के फंड को लेना चाहिए, ताकि मैं 10 से 15 साल के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकूं और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकूं। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम होने का मतलब कई लोगों के लिए अलग अलग होता है। हम किस पॉइंट पर फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप को मानते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ज़िंदगी में अब आप काम करते हैं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम तब प्राप्त कर लेंगे जब आप काम करते हैं उस दौरान आपको जितनी सैलरी मिलती है, जिससे आपका लाइफ स्टाइल चलता है। मान कर चलिए अभी आपको 30,000 रुपया महीना सैलरी मिल रहा है और आपकी जो है घर की खर्चा 20,000 रुपया है, तो आप 20,000 रुपया महीना पैसिव इनकम से जब कमाने लगेंगे तो आप समझिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए हैं, क्योंकि उस 20,000 रुपये से आप जीवन की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाएंगे। तो यही अर्थ होता है मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मानकर चलिए अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको काम कर रहे हैं, इसके वजह आपको सैलरी मिलती है जिससे आपका लाइफ स्टाइल चलता है। लेकिन कब आपको जो है जितना सैलरी आपको अभी मिल रहा है उतना सैलरी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्ट करके, या आप ऐसे रियल एस्टेट वगैरह में पैसा को इन्वेस्ट करके जिससे आपको एक मंथली रेंटल इनकम मिलने लगे। मानकर चलिए आपके पास बहुत सारे फ्लैट्स है या 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन है जिस पे आपने घर बना रखा है, जिससे महीने में एक फिक्स इनकम आपको मिलती है। तो उतना पैसा जब आपको मिलने लगेगा तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अभी देखा कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं, कब हम अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कर सकते हैं, ये बात को जानें। अब इसे प्राप्त करने का क्या जरिया हो सकता है, तो इसमें हम बात करेंगे कि हमें किस टाइप के फ़ंड को सिलेक्ट करना है। मार्केट में ढेर सारे फंड्स हैं। मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी आप लोगों को दिखाया हूँ और उसमें जो भी चेंजेज होगा वो मैं बीच बीच में दिखाते रहूँगा। और मेरा प्लानिंग है 10 से 12 साल के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना। मेरे लिए ये लक्ष्य है 1 करोड़ रुपये का। 1 करोड़ रुपये का यानी कि अभी मुझे जो भी सैलरी मिलती है उतना सैलरी इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए, मान लीजिए मुझे अभी 50,000 रुपया मिल रहा है, तो हमें 10 साल के बाद वो 50,000 रुपया में वो ज़रूरतें हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से मेरा टारगेट है अगले 10 साल के अंदर में 1 करोड़ रुपया प्राप्त करने का। तो आप लोगों का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है कोई आदमी अभी 1 लाख रुपया महीना कमाता हो तो उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम 1 करोड़ ही नहीं होगा, उसके लिए ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए क्या टारगेट होना चाहिए ताकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकूं। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि जो मार्केट में देखिए कई तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी डायरेक्ट शेयर भी खरीदते हैं, फ्यूचर ऑप्शन भी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ तनाव मुक्त, टेंशन फ्री रहकर इन्वेस्ट करें और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लें। तो उसके लिए एक जो म्यूचुअल फंड है उससे बेस्ट मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है अलग अलग लोग आपको अलग अलग राय दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन उसमें भी कई तरह के फंड्स होते हैं। यदि आपका टारगेट 10 साल के बाद है, यानी आपका जो टाइम हॉरिजन 10 साल है, तो उसमें आप स्मॉल कैप में ही जाइए। स्मॉल कैप में क्यों? लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। हाँ दोस्तों, रिस्की होता है, वोलेटाइल भी बहुत ज़्यादा है। एक दिन में आपको 5-5% अप दिखेगा और 5-5% डाउन भी दिखेगा।
लेकिन यदि आपके पास टाइम 10 साल से ज़्यादा है तो ये वोलेटाइल मिनिमाइज हो जाता है। और देखेंगे आप 3 साल तक लगातार इन्वेस्टेड है ना, तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी निगेटिव नहीं दिखेगा, हमेशा पॉजिटिव ही दिखेगा। अप एंड डाउन होगा लेकिन निगेटिव नहीं दिखेगा। और यदि आप इन्वेस्ट करते हैं 6 महीना या साल भर के अंदर ही यदि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिख रहा है और आप डर के रिडीम कर लेते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ को मैंने बारीकी से महसूस किया है। मैंने दोस्तों 2020 से इन्वेस्ट करना शुरू किया है, लेकिन 2020 का जब अक्टूबर नवंबर टाइम था, उस टाइम में मेरा पोर्टफोलियो 15% डाउन चला गया था। तो लग रहा था ये बहुत बकवास है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जो डिसीजन मैंने उस टाइम में लिया था वो सही था, लेकिन कुछ डिसीजन मैंने उसमें गलत भी ले लिया था। जैसे ज़्यादा निगेटिव जा रहा था ना, तो मैंने उसे रिडीम भी कर लिया था, जो कि अब महसूस करता हूँ मुझे उस टाइम में नहीं करना चाहिए था। यदि नहीं करते तो पोर्टफोलियो अभी कुछ और होता। तो देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप होता है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे ना तो लोग आपको बताएगा सेफ रहने के लिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन लंबे टाइम में लार्ज कैप आपके लिए अच्छा नहीं है यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, सारे फंड्स जो है ना स्मॉल कैप के रखिए, और जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद आप मिड कैप में जाइए, लार्ज कैप में जाइए, फ्लैक्सी कैप में जाइए, कई टाइप के हाइब्रिड फंड होते हैं उसमें जाइए, ताकि जो है ना आप अप्स एंड डाउन को ज़्यादा नहीं देख सकते। तो दोस्तों, आप जो भी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, मेरा यही सलाह रहेगा कि आप जो है सारे के सारे फंड स्मॉल कैप में जाइए, और करने के लिए, उसको बीट करने के लिए कोई भी जो इंडेक्स फंड होता है जैसे 250, जिसमें स्मॉल कैप की कंपनी ज़्यादा हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि SBI का 250 इंडेक्स है उसमें, यानी कि स्मॉल कैप के जो 250 कंपनी है उसमें आप निवेश करते हैं। और मैं नाम तो भी नहीं बताया हूँ, लेकिन आपको जो भी लगे फंड सेलेक्ट करते वक्त 2-3 बातों को ध्यान रखिए। उस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 1-2 साल के अंदर ही रिडीम करते हैं तब एग्जिट लोड आप पर काम करता है। यदि आप लंबे टाइम के लिए 10 साल से ऊपर है तो एग्जिट लोड का कोई मतलब ही नहीं होता है। यानी आप एक्सपेंस रेशियो देखिए, वही फंड सेलेक्ट कीजिए जिसका एक्सपेंस रेशियो 1 से कम हो, 1% से कम हो, और उसके बाद जिस AMC का AUM यानी जो फंड साइज ज़्यादा हो, कम से कम 10 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो, उस टाइप के ही फंड को सेलेक्ट कीजिए। मेरे पोर्टफोलियो में भी कई फंड्स है, जिससे मैंने उसका नाम बता देता हूँ। कोटक का स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, और SBI का 250 इंडेक्स है, ये भी मैं रखा हूँ। इसी तरीके से आप जो है ना अपने फाइनेंशियल गोल को प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी मार्केट डाउन होता है ना, तो आप पैनिक नहीं होइए, और उसमें आपके पास पैसा कुछ बचा हुआ है तो और लमसम कीजिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है ना लंबे टाइम में अच्छा खासा रिटर्न्स दे और आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते भी कम हैं और लाइक वगैरह नहीं करते हैं। मेरा चैनल नया है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत हो और अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहता हो तो उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।